हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, आवेदन जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। इसके बाद काउंसलिंग होगी और इसके बाद आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। तो इस दरमियान क्या है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को एकदम रेडी रखना होगा, क्योंकि जो समय है वो बहुत कम है। 3 से 6 जून के मध्य काउंसलिंग भी होगी और आपको नियुक्ति पत्र भी वितरित कर दिए जाएंगे। ज्वाइनिंग को लेकर अभी कंफर्मेशन नहीं है। शायद लॉकडाउन की स्थितियां जब सामान्य होंगी तब आपको नियुक्ति पत्र के साथ अपने विद्यालयों में ज्वाइन करना पड़ेगा। नियुक्ति पत्र में ये जिक्र रहेगा कि आपको किस विद्यालय में जाकर ज्वाइन करना है। तो ये स्थितियां अभी बाद में शासन स्तर से स्पष्ट की जाएंगी या सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा। तो अब देखिए क्या है दोस्तों, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स के रिलेशन में बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या है तो उसका जो भी समस्या है उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता दीजिए। तो कमेंट में बहुत सारे कमेंट्स आए, सैकड़ों कमेंट्स के ऊपर रहे। तो उन सबको हमने कंपाइल किया कि आखिरकार कॉमन कमेंट्स क्या हैं। तो उनके लिहाज से हमने ये डेटा तैयार किया है। आपके ही ये प्रश्न हैं और उन्हीं के हम पूरी तरीके से जवाब देंगे, एकदम सही एक्यूरेट जवाब देंगे, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे और आप ज़्यादा इधर उधर परेशान ना हो। तो काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स का समस्त विश्लेषण करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए, 18 तारीख से जो आवेदन होगा, 69,000 शिक्षक भर्ती के जिला आवंटन की प्रक्रिया का आवेदन है ये। तो उसमें देखिए किसी भी प्रकार के कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने हैं, ना आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। एक बार सारी चीज़ें समझ लीजिए, सुन लीजिए और इसके बाद जो आपके मित्र हैं उनको इसको शेयर भी कर दीजिए। क्या है कि वही लोग नए तरीके से जुड़ते हैं तो फिर प्रश्न करते हैं या वो कंफ्यूज करते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं। तो ये वीडियो उनको भी पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, तो सारी की सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। तो यहाँ पर हम बता रहे थे कि जो आप आवेदन करेंगे इसमें देखिए आपको क्या होगा, अपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें OTP आएगा। पिछली प्रक्रिया है, लेकिन इस बार लॉकडाउन है, कोरोना महामारी के चलते बहुत सारी समस्याएं हैं। तो क्या सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, जहां यानी कि इलाहाबाद या प्रयागराज कह लें, वहां आना पड़ता था, एक फॉर्म भरना पड़ता था, तब जाके मोबाइल नंबर करेक्ट होता था। जो आपका अगर खो गया है उसमें OTP रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। लेकिन इस बार क्या करेंगे ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। 17 तारीख को विस्तृत गाइडलाइन आएंगी, उसके अकॉर्डिंग कार्य शुरू हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये मोबाइल नंबर से रिलेटेड जो क्वेरी थी उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। या कोई ऑनलाइन व्यवस्था करते हैं, क्या कुछ करते हैं, उसका स्पष्टीकरण आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन हाँ, मोबाइल नंबर में अगर त्रुटि है तो बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस्ड ना रहें, उसको लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट ना करें, इधर उधर परेशान ना रहें, उसका समय रहते सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि आपका फॉर्म खुलेगा, फिर उसमें आपको क्या करना होगा, अपने 75 जनपदों का आपका विकल्प खुल जाएगा। उसमें आप देखेंगे पद भी आ जाएंगे। 17 तारीख की विज्ञप्ति में पद देखने के लिए मिलेंगे, किस जनपद में कितने पद हैं। आप अपना मेरिट अभी तक कैलकुलेट कर लिए होंगे। हाई स्कूल का 10, ग्रेजुएशन का 10, BTC B.Ed का 10% और इसके बाद आपके लिखित परीक्षा के परसेंट का 60%। तो ये 10% मतलब 40% उधर से हो गया एकेडमिक और 60 ये नॉर्मल सी बात है, सब लोग जानते हैं। तो इसके बाद गुणांक निकाल लेंगे और जहाँ पर ज़्यादा पद हैं उस लिहाज से जहाँ पर आप सोचें कि मुझे ये जनपद सुटेबल रहेगा, मेरे लिए बेहतर है, अच्छा है, मैं यहाँ पर सर्वाइव कर पाऊँगा, अच्छे से मैं रह पाऊँगा, समझ लीजिए उस जनपद को आपको लॉक कर देना है पहले चॉइस पर। फिर इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जो भी अपनी सुविधा के अनुसार 75 जनपद भर देंगे। अब देखिए, आपको कोई भी ऑनलाइन आवेदन की यहाँ पर शुल्क नहीं ली जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपको भरना होगा 75 जनपद का चॉइस। और फिर इसके बाद जो शिक्षा मित्र हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको क्या है, शिक्षा मित्रों के अनुभव के वर्षों को वहाँ पर भरना पड़ेगा, कब से कब तक अध्यापन कार्य कर रहे हैं, कितने वर्ष, चूंकि आपका उससे जो वेटेज है वो निर्धारित होगा। 2.5 अंक प्रतिवर्ष वेटेज रहेगा, तो उस हिसाब से एक कॉलम वो रहेगा। जिन पर ये लागू नहीं है B.Ed BTC वाले, उनको छोड़ देना है वो कॉलम, ठीक है। फिर इसके बाद एक कोई जो है आइडेंटिटी प्रूफ, उसमें जैसे आपका शायद आधार कार्ड
पैन कार्ड वो बदलते रहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या इसके बाद पासपोर्ट, ये अलाउड रहेंगे। तो उनका नंबर सिर्फ भरना होगा और कुछ नहीं। उसका डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि आधार कार्ड नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस है या पैन कार्ड है या पासपोर्ट है, उसका नंबर आप भर देंगे। फिर इसके बाद इसको फाइनली सबमिट कर देंगे। ये आपका आवेदन पूर्ण हो गया। फाइनली 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मार्क्स होगा वो ऑलरेडी आपका फिल्ड होके आएगा। आपके मार्क्स पूरा रजिस्ट्रेशन जो भी आपने कर रखा है 69,000 शिक्षक भर्ती का, जो मार्क्स उसमें भर रखे हैं वही के वही रहेंगे, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी का ये कथन है कि संशोधन होगा, लेकिन जो विज्ञप्ति जारी हुई शासन की तरफ से, डायरेक्शन दिया गया, उसमें किसी प्रकार की किसी भी संशोधन की बात नहीं है। तो वही प्रक्रिया रहने वाली, कोई संशोधन नहीं होगा। आपको सारे जनपदों के विकल्प भरने के बाद डॉक्यूमेंट के साथ वही आईडी प्रूफ में कोई एक चीज़ का वो डॉक्यूमेंट नंबर भर देना है, आईडी प्रूफ नंबर, और फिर सबमिट कर देना है। फिर 3 से 4 दिन जो अवधि है, शायद 26 से वो कन्फर्म 26 से 31 है, तब तक में आपके क्या हैं, जिला आवंटन के लिए डेटा वगैरह एक्सेल डेटा में प्रिपेयर करके आपके जनपद वाइज वो लिस्ट भेज दी जाएगी कि किस जनपद में आपका सिलेक्शन हुआ है। और फिर इसके बाद आपकी काउंसलिंग 3 से 6 जून के मध्य होगी, यानी कि आपका जनपद आवंटित हो जाएगा और वहाँ पर काउंसलिंग होगी। अब काउंसलिंग जनपद स्तर पर होगी, ये साफ साफ लिखा है, लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं है क्या लॉकडाउन में ऑनलाइन काउंसलिंग होगी या जनपद पर जाके अभ्यर्थियों को काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। लेकिन ये है कि काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अब उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती आवेदन पत्र, मतलब यही जो फाइनली आप 18 से 26 के दौरान भरेंगे, वही का पूर्ण आवेदन, हाई स्कूल का अंक पत्र, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, स्नातक के समस्त वर्षों के अंक पत्र, सेमेस्टर के अंक पत्र अगर किसी ने बीटेक वगैरह कर रखा है, और स्नातक के डिग्री यानी कि प्रोविजनल, देखिए सिर्फ 6 महीना पुराना चलेगा, यानी कि डेट से 6 महीना पुराना। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स की डेट को लेकर कन्फ्यूजन है, तो देखिए प्रोविजनल जब भी आप कहीं पर लगाते हैं तो वो लेटेस्ट होना चाहिए, मतलब जब आप लगा रहे हैं जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी उससे 6 महीना पहले का हो, ये प्रोविज़न है। लेकिन लॉकडाउन है, इसमें छूट मिल सकती है। पुराना है अगर बन रहा किसी सोर्स के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से तो आप बनवा सकते हैं, अदरवाइज इसको यूं हाल पर छोड़ दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। इसके स्तर पर शासन स्तर से कुछ ना कुछ अवश्य ही सॉल्यूशन अभ्यर्थियों को प्रोवाइड किया जाएगा जिससे सहूलियत रहे। ठीक है, तो प्रोविजनल की समस्या यहाँ पर ख़त्म हो गई। फिर इसके बाद देखिए जिसके पास स्नातक की डिग्री नहीं है, किसी कारण बस अभी तक नहीं आई, उनको भी समस्या के लिए नहीं है। प्रोविजनल है, प्रोविजनल नहीं निकाल पा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको एक हलफनामा बनवाना पड़ेगा। अगर प्रोविजनल उपलब्ध नहीं है, पुराना है, कभी का भी है, तो उसको आप रख लीजिए, लेकिन ये है उसके लिए एक हलफनामा देना पड़ेगा कि लॉकडाउन की कैसी वजह से, क्या वजह से, और वो संबंधित हलफनामा आपको जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण जहाँ पे काउंसलिंग होगी, कहीं कहीं डाइटों में होती है, कहीं कहीं पे बीएसए ऑफिस में होती है, तो वहाँ पे जाके दिखा देना होगा। देखिए बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, डीएड, बीएलएड, बीएड आदि के अंक पत्र और इनके प्रमाण पत्र, ठीक है, ये लगेंगे। फिर इसके बाद टीटी सीटेट का प्रमाण पत्र। देखिए किसी का टीटी सीटेट का प्रमाण पत्र नहीं है, तो जैसे प्रयागराज डाइट में शुरू हो गया और कई सारे जनपदों में शुरू हो गया है, तो संबंधित जहां आपने एग्ज़ाम दिया है वहां के प्रशिक्षण संस्थान यानी कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, तो वहां पर आप डाइट समझ लीजिए, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, तो वहाँ पर आपको कांटेक्ट करना है कि कब से प्रमाण पत्रों का वितरण हो रहा है, तो वहाँ से आप जो है प्रमाण पत्र ले लेंगे। ठीक है, अगर नहीं मिल पा रहा है तो आपको फिर टीटी के परीक्षा फल से, जो 2018-17 जब का रहा हो, तो उसके परीक्षा फल की फोटो कापी जो भी निकलती इंटरनेट कॉपी, उसके आधार पर आप काउंसलिंग करवाएंगे। जाति प्रमाण पत्र देखिए पिता के नाम का होना चाहिए। अब यहाँ पर कई सारी समस्याएं हैं महिलाओं के संबंध में। बहुत सारे अभ्यर्थियों को कमेंट आए हैं कि जो महिलाएं विवाहित हो चुकी हैं तो उनके जाति प्रमाण पत्र के बारे में क्या है। देखिए इसमें ये है, कई बार हमने बताया कि देखिए जो जाति डिसाइड होती है वो पिता से डिसाइड होती है, लेकिन यहाँ पर कई लोगों के द्वारा ऐसा भी है कि वहाँ के संबंधित लेखपाल के द्वारा
उनके पिता का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता है, यानी कि पिता का मतलब पिता के नाम का। तो ऐसे में क्या है, अगर देखिए संबंधित प्रशिक्षण जहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी, अगर ऐसी क्वेरी की जाती है कि पिता के नाम का मतलब आपके नाम में पिता का नाम मेंशन होना चाहिए, पति का नाम नहीं, यहाँ कहने का मतलब ये है, क्योंकि जाति जो डिसाइड होगी वो पिता से डिसाइड होगी अगर कोई अभ्यर्थिनी लाभ ले रही है किसी भी भर्ती प्रक्रिया में। तो और निवास की स्थिति में क्या होता है कि ससुराल पक्ष का निवास प्रमाण पत्र लगता है, और यूपी में 5 साल का निवास का ये रहता है प्रमाण पत्र कि पिछले 5 वर्ष से रह रहे हो यूपी में। और देखिए इनके ऑनलाइन अगर ये जारी हैं, 1 आध साल पुराने हैं तो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लॉकडाउन में परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ईजिली बन रहा है तो लेटेस्ट बनवा लीजिए, 150 का बन जाता है तो बनवा लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। और ससुराल पक्ष का आपका निवास लगेगा। लेकिन ऐसी कुछ युवतियां हैं जिनका विवाह हुआ है, जो भर्ती आई उसके बाद, तो जैसे भर्ती आई उसके बाद की अगर आपकी शादी है तो कोई इशू नहीं है, आपके पेरेंट्स का यानी कि माता पिता के नाम का आपका है ही तो उसको आप लगा दीजिएगा, पति के निवास की भी ज़रूरत नहीं है। जब भर्ती प्रक्रिया जब थी तो उस टाइम का आप लगा सकती हैं, ये भी आपको छूट मिलती है कि वहाँ का भी आप निवास लगा सकती हैं। ईजिली अगर बन जाता है तो बनवा लीजिए, लेकिन ये है कि भर्ती जब आ गई थी तब स्थिति ये थी कि आप विवाहित नहीं थी तो तब की कंडीशंस अप्लाई होंगी। अब भर्ती 3-4 साल फंसी रह जाए कुछ भी हो तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी ना देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें डिस्प्यूट नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी ये चीज़ें हैं कि जिन पर आपको कन्फ्यूजन रहता है या संबंधित ज़िले के अलग अलग नियम रहते हैं, वो लोग कहेंगे नहीं लेटेस्ट चाहिए हमें, लेकिन कोई बाहर नहीं कर सकता आपको, वो लेटेस्ट चाहिए तो उसके पक्ष का आपको हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि हाँ मैं ससमय रहते हुए महीने भर में इसको ला के जमा कर दूंगा। जिसके मार्कशीट में मिस्टेक है कुछ भी है तो उसका भी संबंधित वो हलफनामा दे देता है कि हाँ ये मेरी ही मार्कशीट है और इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं, अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ यानी कि मेरी पूरी उत्तरदायित्व तो होगा और मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, हलफनामे में लिखवा दिया जाता है, एज सिंपल। और देखिए विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र जैसे भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी, ये भी अपना बनवा लें। और बैंक ड्राफ्ट की बात करें, देखिए काउंसलिंग में 500 रुपये का जनरल को, ओबीसी को, SC ST को 200 रुपये का और PH का 0 का, तो ये बैंक ड्राफ्ट बनता है, लगता है काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग फीस कह लें। लेकिन ये है कि लॉकडाउन है, बैंकों में थोड़ी समस्या है, तो इसके चलते बैंक ड्राफ्ट को जो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम बनता है उसमें कोई छूट दी जाती है, ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था होती है, क्या कुछ होता है ये अभी स्पष्ट नहीं है। ये 17 तारीख की गाइडलाइंस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पहचान पत्र एक लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपने आवेदन में भरा होगा उसको आपको ले जाना होगा। और शपथ पत्र, शपथ पत्र देखिए 2 प्रकार के लगेंगे। जो महिलाएँ या पुरुष विवाहित हैं तो उनकी जो शादी है या उनके पति एक से अधिक जीवित नहीं है, मतलब एक जीवित पति है, मतलब 2 शादियां नहीं हैं। और इसके बाद कोई पुरुष है तो उसको भी डिक्लेरेशन करना होगा कि मेरी एक जीवित स्त्री है, पत्नी है, इससे ज़्यादा पत्नियां नहीं हैं। तो इसका एक प्रमाण पत्र होता है, हलफनामा 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, और एक 100 रुपये का स्टाम्प पेपर में आपको ये यानी कि भरना पड़ता है, शपथ लेनी होती है कि मैं जिस जिले में मेरा आवंटन हो गया है तो मैं इससे इतर किसी भी प्रकार के जिला आवंटन की भविष्य में मांग नहीं करूंगा। ये घोषणा पत्र रखना होता है। तो 2 शपथ पत्र ये 100 रुपये के जो नोटरी होता है उसमें लिखवाया जाता है। तो ये 2 शपथ पत्र लगेंगे, ये भी काउंसलिंग के टाइम मतलब 3 जून से 6 जून के मध्य लगेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको तैयार करवानी है। अभी थोड़ा रुक जाइए, ये क्या है कि थोड़ा स्थितियां 17 तारीख का विज्ञापन जारी हो जाने दीजिए, उसके बाद से 4-5 दिन पहले आप बनवा सकते हैं इजीली। देखिए कचहरी वचहरी भी कई जगह पर बंद है, रेड जोन है, कुछ भी है, तो उसके संबंध में देखिए क्या है, इंस्ट्रक्शंस आते हैं, कोई छूट मिलती है या क्या कुछ होता है, वो आपको समय रहते उपलब्ध करवा लिया जाएगा। लेकिन जानकारी रखिए और रिसोर्सेज अभी से तैयार रखिए। किसी एडवोकेट से कंसल्ट कर लीजिए, कहाँ से हमारे कैसी किस जगह से बनता है, ये लोकेशन वगैरह आप ट्रेस कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहिएगा। ये कुल मिलाकर आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। लगभग 8 फोटो रखिएगा और इसके बाद जो है
इनकी जो 4-4, 5-5 सेट कॉपी रख लीजिएगा, चूँकि ये भविष्य में लगेंगी। काउंसलिंग के दौरान 1-2 जमा कर देंगे, फिर इसके बाद जब खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाएंगे 2 प्रतियां वहाँ जमा होंगी, 1 आपकी विद्यालय में, सारे डॉक्यूमेंट्स की इनकी प्रतियां जमा हो जाएंगी। तो इस वजह से इनकी 5-6 सेट करवा लीजिएगा, ठीक है। जब आपका जनपद अलॉट हो जाए तब की ये सारी चीज़ें हैं कि बैंक ड्रॉप, ये सब जो है शपथ पत्र, ये सब की अभी से आप बनवाने लगें। और देखिए ये जब जो है काउंसलिंग करवाने जाएंगे तो वहाँ पर 2 करेक्टर सर्टिफिकेट भी लगते हैं, लेटेस्ट होने चाहिए, 1-2 दिन पहले के। तो 2 सक्षम अधिकारियों से जो गजटेड ऑफिसर हैं उनसे बनवाना चाहिए 2 चरित्र प्रमाण पत्र, लेटेस्ट होने चाहिए, ठीक है। 2 चरित्र प्रमाण पत्र, 1 मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए चरित्र प्रमाण पत्र अपने आप गृह जनपद से भी बनवा के संबंधित जिस भी आवंटित जनपद में जा सकते हैं, लेकिन जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो संबंधित बीएसए ऑफिस के द्वारा कहलवाया जाता है कि वहाँ के जिला स्वास्थ्य केंद्र में आपको बनवा लेना होता है। तो उसको समय रहते आप बनवा लेंगे, ठीक है। जिस दिन काउंसलिंग होगी उसी दिन बन जाता है, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, 10-5 मिनट का काम होता है। अब देखिए क्या है, 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देखिए मार्कशीट फॉर्म फिलिंग में अगर कोई मिस्टेक है तो क्या कुछ है। देखिए मार्कशीट में मिस्टेक है कुछ भी किसी भी प्रकार की, तो उसके लिए आपको हलफनामा दे देना होगा 10 रुपये के नोटरी में स्टाम्प पेपर में। फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक है, अगर मार्क्स में मिस्टेक है तो उसके लिए आपको दिक्कत होने वाली है। उसके लिए आपकी चूँकि मेरिट प्रभावित होगी, इस पर कमेटी डिसाइड करेगी, वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा 68,500 शिक्षक भर्ती में बाद में ये शासनादेश निर्गत हुआ था कि इन अभ्यर्थियों को जिनके मार्क्स में गड़बड़ियां हैं किसी कारणवश, तो उनकी ऑफलाइन तरीके से काउंसलिंग कराई जाए, ऑफलाइन उनका मेरिट आकलन किया जाए और इसके आधार पर उनको नियुक्ति पत्र दिए जाएँ। और जिनके में थोड़ा बहुत जैसे सीरियल नंबर ये वो थोड़ा बहुत है, तो उसके लिए आप 10 रुपये के नोटरी में लिख दीजिए कि मेरा ये है, त्रुटि बस ये अंकित हो गए, मतलब मेरिट ना प्रभावित हो रही, कोई दिक्कत नहीं। नाम पिता का नाम इधर उधर कुछ भी हो गया, माता का पिता, पिता का माता। देखिए बहुत सारे एक जो अब कोई अभ्यर्थनी है उनका कमेंट आ रहा था कि उन्होंने कैटेगरी ही चेंज कर दी, फ्रीडम फाइटर सेलेक्ट कर दी, उसी के हिसाब से रिजल्ट आ जाएगा। तो भाई आपको तो दिक्कत है, आप भी वही श्रेणी में आ गए, फॉर्म फिल किया, आपका अभ्यर्थन उससे जो है प्रभावित होगा, आपकी फ्रीडम फाइटर की सीट दे दी जाएगी, तो आपको भी उसी प्रकार की समस्या होगी जो मार्क्स की गड़बड़ियों वाली है। तो उस पर कमेटी डिसाइड करेगी, फाइनली जो भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कार्य करना होगा, ठीक है। देखिए जूनियर टेट सीटेट मान्य होगा कि नहीं, बिल्कुल मान्य नहीं होगा। 18 मई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स फिलिंग रिक्वायर्ड, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करना रिक्वायर्ड है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं। करेक्टर सर्टिफिकेट रिलेटेड प्रॉब्लम बता दी, कास्ट सर्टिफिकेट मैरिड फीमेल का हमने बता दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट का बता दिया, वुमन रिजर्वेशन के बारे में बताएं, कोई भी किसी प्रकार का महिला का आरक्षण नहीं मिलेगा 69,000 में। जनरल ओबीसी SC ST उसी प्रकार से होगा। ID अपलोडिंग फॉर्म फिलिंग के दौरान नहीं होगी। करेक्शन चांसेस इफ एनी नहीं है। अनुदेशक वेटेज इफ एनी, कोई भी अनुदेशक वेटेज इसमें नहीं मिलने वाला है, सिर्फ शिक्षा मित्रों को वेटेज मिलेगा। और उनको इसके संबंध में जो भी वेटेज प्रमाण पत्र है संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत करवा लेना है, कांटेक्ट कर लीजिए। ड्राफ्ट क्या 75 जिलों का बनवाना होगा अलग अलग? नहीं, मनी सिर्फ 500 रुपये, जिस आवंटित जनपद में आपको जाएंगे वहाँ पर 500 रुपये का ड्राफ्ट जनरल OBC, अन्य के लिए 200 का। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिटेड अदर डिस्ट्रिक्ट, अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी दूसरे ज़िले में सबमिट है तो उसके लिए क्या है, तो इसके संबंध में भी देखिए आपको निर्देश आने वाले हैं, या आप अभी से कोशिश करिए वहाँ के संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आप कांटेक्ट करिए, वहाँ पे एप्लीकेशन दीजिए और इसके बाद वहाँ से डॉक्यूमेंट्स ले आइए। अगर नहीं है तो ये कॉमन जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए आपको फिर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में कांटेक्ट करना होगा, या फिर किसी भी कैसे भी कारणों से आपको फिर या तो हलफनामा देना होगा। जैसे कि लॉकडाउन है तो इसके संबंध में आपको गाइडलाइन देखिए दोस्तों आएंगी, जिनके डॉक्यूमेंट्स किसी अन्य ज़िले में जमा हैं। अब इसमें से आप एजम्पशन के तहत क्या कुछ कहें, ये थोड़ा सा मुनासिब नहीं समझते हैं। फिर अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए भी यही समस्या है, लॉकडाउन है, वहाँ से अदर स्टेट से नहीं आ सकते, तो काउंसलिंग शुरू होगी तो क्या कुछ पास बनवाया जाएगा। आज सुबह के समाचार पत्र में है कि उनको पास बनवाया जाएगा या पास बनेगा उनका। 69,000 शिक्षक भर्ती फॉर्म को दिखा देंगे, उनका पास बन जाएगा। अगर जनपद आवंटन होगा तो आप आ जाएंगे। अदर स्टेट वाले भी अलाउड हैं, एक कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन ये बाद में होता है, अपॉइंटमेंट के बाद आपके संबंधित गृह जनपद में होगा, जिस गांव से आप रहते हैं, बिलोंग करते हैं, जो होम एड्रेस है वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन होगा। फिर
कैटेगरी मार्क्स रॉन्गली फील्ड का हमने बता दिया कि इनमें थोड़ा सा दिक्कत है, कमेटी डिसाइड करेगी, उसके अकॉर्डिंग ही कार्य होगा। मोबाइल नंबर चेंज रिलेटेड क्वेरी हमने सॉल्व कर दी। सर्टिफिकेट टीटी वैलिडिटी इशू, देखिए कुल मिलाकर जो अंतिम तिथि है आवेदन की 22 दिसंबर 2018, तब तक के पहले का है आपका टीटी सर्टिफिकेट, तो वो वैलिड है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद ये है टीटी मार्क्स इंक्रीज रिलेटेड क्वेरी। किसी के टीटी मार्क्स क्या है, 1-2 नंबर बढ़ गए हैं बाद में संशोधन में, तो आपको इसके संबंध में एक हलफनामा दे देना है। इससे आपकी मेरिट नहीं प्रभावित होगी कि ऐसे ऐसे हुआ था, इसके आधार पर टीटी मार्क्स बढ़ गए हैं, मेरे मार्क्स ये हैं, ठीक है। और उसका सर्टिफिकेट आप लगा देंगे, नो प्रॉब्लम। और इसके बाद शिक्षा मित्र वेटेज सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया गया है। डिग्री सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल, उसके बारे में भी बता दिया गया है। तो कुल मिलाकर हमें लगता है कि एक लंबा वीडियो हो गया, लंबी बातें हो गई इसमें। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स का जो भी जितना भी क्वेश्चन था आपका यहाँ पर, उसका सॉल्यूशन मिल चुका है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा और आपकी सारी समस्याएं लगभग हल हो गई होंगी। देखिए इस थंबनेल को बनाने में, एक एक मैटर को जुटाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तो इस वजह से प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, एक लाइक तो बनता ही है। शेयर भी कर दीजिएगा, अन्य ज़रूरतमंदों तक पहुंचाइएगा, जिससे उनका भी भला हो सके, हल हो सके। और इसके बाद चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द पल पल में मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।